आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराएंगे जिससे पूरा देश कांप उठा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। एक परिवार जिसकी खुश रहने की मिसालें दी, उन मिसालों से रोशनी कब गायब हो गई किसी को पता भी नहीं चला। दरअसल एक परिवार था जिसमें 5 सदस्य थे, जिसमें घर का मुखिया सुरेंद्र की पत्नी मोहिनी, उनकी बड़ी बेटी निधि जो कि कॉलेज में पढ़ा करती थी, उसी के साथ साथ छोटा बेटा नीरज जिसकी उम्र 14 साल थी, वो स्कूल जाया करता था। बच्चों की नानी भी उनके साथ रहा करती थी। हंसता खेलता परिवार। सर्दियों का वक्त था। हर रोज की तरह सुरेंद्र कंपनी में काम पर गया था और छोटा बेटा नीरज स्कूल गया था। रोज की तरह खाने के बाद नानी ऊपर अपने कमरे में आराम कर रही थी, जबकि मोहिनी घर का काम कर रही थी। किसे पता था कि इस परिवार के साथ एक भयानक हादसा होने वाला है। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन घर की बेटी बेचैन थी। वो घर के दरवाजे पर आस लगाई बैठी थी, इंतजार कर रही थी और कुछ समय बाद उसका इंतजार भी खत्म हुआ। जब बेल रिंग बजी तो वो भागकर दरवाजे की तरफ भागी और उसने दरवाजा खोला तो वहां पर एक नौजवान खड़ा हुआ था। धीमी आवाज में वो दोनों फुसफुसाए और बिना आवाज किए वो ऊपर छत पर चले गए जहां पर नानी सो रही थी। वहां पर जाने के बाद नानी के कमरे में बिना आवाज किए वो दाखिल हुए, जिसके बाद अचानक वहां पर नानी गहरी नींद में सो रही थी तो बेटी निधि ने अचानक ही उसका मुंह दबा दिया और वहां पर उसके साथ आए शख्स ने दोनों ने मिलकर उसका मुंह दबा दिया और नाक बंद कर दी, जिसके बाद वो तड़पने लगी। उसकी आवाज तक नहीं निकलने दी। दम घुटने की वजह से कुछ समय बाद तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। नानी की लाश को उन्होंने एक कुल्हाड़ी से काटा, उसके टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद उसे बेड की चादर में बांधा और उसे कोने में रख दिया। उसके बाद खून के निशान कमरे से साफ किए और दोनों ने वहां पर आराम किया। आपको बता दें कि पूरे आधे घंटे से ज्यादा उन दोनों ने वहां पर आराम किया, लेकिन इससे भी निधि का पेट नहीं भरा। अब उसे एक और लाश चाहिए थी। उसने अपनी मां को अपना निशाना बनाया, अपनी मां को अपना दूसरा टारगेट बनाया। मोहिनी दोपहर का समय हो गया था और काम करके अपने कमरे में आराम कर रही थी। वो सो रही थी, तभी अचानक निधि कमरे में दाखिल होती है। बिना आवाज करे निधि कमरे में दाखिल होती है और नौजवान भी पीछे से आ जाता है। उन्होंने वही किया जो नानी के साथ किया, उसका गला दबा दिया जब तक वो मर नहीं गई। तड़प तड़प के मरने के बाद उसकी लाश के भी टुकड़े किए गए और टुकड़े करने के बाद उसे भी एक चादर में बांधकर घर के कोने में रख दिया गया और कमरे को साफ कर फिर से वो दोनों आराम करने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अब वो इंतजार कर रहे थे तीसरे कत्ल का। शाम का समय होने को आया था और उसका छोटा भाई स्कूल से वापस आया था। जैसे ही भाई आया तो वो रोज की तरह अपनी नानी से मिलने के लिए ऊपर की तरफ भागता है। भाई जब ऊपर जाता है तो वहां पर मौजूदा शख्स उसे पकड़कर जमीन पर पटक के मार देता है, जिसके बाद उन्होंने वही हरकत भाई के साथ भी दोहराई। उसका भी गला दबाकर पहले उसकी हत्या की गई, उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े कर चादर में बांध कोने में रख दिया। इसके बाद वो अब तक इस घर में 3 लाशें बिछा चुके थे, 3 कत्ल हो चुके थे। हंसते खेलते परिवार का ऐसा मातम का हाल हो चुका था, लेकिन अब भी निधि की प्यास नहीं बुझी थी। उसे एक और लाश चाहिए थी। इसके बाद समय हुआ शाम का, जब उसके पापा रोज की तरह कंपनी से काम करने के बाद आते हैं, तो जब वो उससे पहले कि वो ऊपर या अंदर जाते, पीछे से बेटी निधि भागी हुई पापा के पास आती है। पापा को बातों में उलझा लेती है। तभी पीछे से नौजवान आकर वही हरकत उसी के पापा के साथ भी दोहराता है। उन्हें भी बेड पर पटक कर मार देता है। उसके बाद उनकी गला दबाकर हत्या की जाती है। तड़प तड़प के मरने के बाद उन लाश के भी टुकड़े करके और उन्हें भी वहां पर बंद करके रख दिया जाता है। जिसके बाद समय काफी रात तक का हो चुका था। दोनों कुछ देर आराम करते हैं और वो नौजवान अपने घर वापस चला जाता है और निधि अपने घर में ही रहती है, जहां पर उसके परिवार की 4 लाशें रखी हुई थी। निधि वहां पर ऐसे रहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2 दिन तक वो पूरे आराम से रहती है। 2 दिन बाद वो शख्स फिर से आता है और वो चारों लाशों को उठाकर घर के पीछे रखे टैंकर में ले जाता है। टैंकर में उन लाशों को डालकर उस टैंकर को पानी से भरकर बाहर से सीमेंट से उस टैंकर को सील देता है।
जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। निधि फिर से ऐसे रहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन अब 3-4 दिन बीत चुके थे और पड़ोसी निधि से पूछने लगे थे कि परिवार वाले कहाँ हैं। जिस बात को निधि कहती थी कि वो शादी समारोह के लिए शहर से बाहर गए हैं। लेकिन ऐसे सवालों से तंग आकर निधि कुछ दिन बाद घर में ताला लगाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद 6 महीने तक लोग ऐसे ही पूछताछ करते रहते हैं कि वो कहाँ गए। लेकिन 6 महीने बाद लड़की के मामा का फोन आता है। जब कोई फोन नहीं उठाता तो वो पुलिस में जाता है, घर आता है, घर पे ताला मिलता है। पुलिस में इस बात के लिए कहता है। पुलिस को जैसे ही पूरे परिवार के गायब होने की सूचना मिलती है, सभी चौंक जाते हैं और अपनी कार्रवाई को तुरंत शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि कुछ केस पुलिस के लिए भी पत्थर से कम नहीं होते। पुलिस को उनको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। आपको बता दें कि पुलिस को इस मामले को सोल्व करने में काफी टाइम लगा है। बता दें कि लड़की के मामा को वो सीमेंट अजीब नहीं लगी, लेकिन पुलिस की आंखें तो आप जानते हैं, कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उन हाथों को वो सीमेंट नजर आ गई। पुलिस ने सीमेंट को तुड़वाया और टैंकर को खोला तो देखा कि चारों की लाशें पानी में टुकड़ों में तैर रही थी। जिसके बाद उसे उतारा गया और हर जगह हड़कंप मच गया। सभी का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि ये 4 लोगों की लाशें हैं। घर में 5 सदस्य थे, इसका मतलब कि ये काम किसी बाहर वाले का नहीं है। अगर ऐसा होता तो घर के 5वें सदस्य की भी लाश इनमें होती तो 5वें सदस्य यानी घर की बड़ी बेटी निधि की तलाश शुरू की गई तो पता चला कि निधि भी पिछले 6 महीने से गायब है। उसे हर जगह ढूंढा गया लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। अचंभे की बात यह है कि निधि और उसका जो साथी था वो कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। जिसके बाद पुलिस इसकी जांच करती रही। लेकिन कुछ दिन बाद निधि और शख्स खुद जाकर पुलिस स्टेशन में अपना जुर्म कबूल लेते हैं। कहते हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत था और पुलिस को सारी सच्चाई बता देते हैं। निधि ने बताया कि अब उसे डर लगने लगा था और वो इस डर में और नहीं जी सकती थी, इसीलिए वो सच्चाई कबूल कर रही है। अब सबके आगे सवाल बना हुआ था कि घर की बेटी ने सभी घर वालों के साथ ऐसा क्यों किया। तो इसकी वजह था प्यार। आपको बता दें कि निधि उस लड़के से प्यार करती थी। उसका साथी जिसने सारे घर वालों की उसके साथ मिलकर हत्या की गई वो कोई और नहीं, उसका प्रेमी ही था। आपको बता दें कि वो एक क्रिकेटर था जो कि कुछ समय से फेमस हो रहा था। उस शख्स का नाम रिजवान खान बताया जा रहा है। निधि के बॉयफ्रेंड का नाम था रिजवान खान। निधि के कॉलेज के पास एक स्टेडियम था जहां पर वो क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करता था। दोनों की इवेंट में मुलाकात हुई थी और उनकी मुलाकात हमेशा होने लगी जिससे वह प्यार में बदल गई। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ ज्यादा समय नहीं उसके बाद निधि मां बनने वाली थी, लेकिन परिवार वालों ने धर्म की वजह से बिल्कुल मना कर दिया और उन्हें वो लड़का भी सही नहीं लग रहा था। परिवार वालों ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद परिवार में काफी कलह रहने लगी थी। रोज रोज इस बात पर झगड़े हुआ करते थे और निधि पर शादी को तोड़ने का दबाव भी बनाया जाता था। इसी बात को लेकर यह साजिश रची गई। बताया है कि यह साजिश और ये सारा प्लान निधि का ही था। इसमें उस लड़के ने सिर्फ उसका साथ दिया है। आपको बता दें कि इसके बाद जब सारी सच्चाई सामने आई तो उन दोनों को जेल भेजकर सजाए मौत सुनाई गई है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लड़की को यह सजा बिल्कुल सही सुनाई गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें।